हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिलीटिंग रो और कॉलम और बोथ ऑफ अ मैट्रिक्स ए m क्रॉस n इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स लिए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसमें से अगर हम रो को डिलीट कर दें या फिर कॉलम को डिलीट कर दें या फिर दोनों को डिलीट करने के बाद से जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है कि a इक्वल टू 1 2 5 4 3 8 7 9 0 कोई 3 क्रॉस 3 का हम मैट्रिक्स लिए। तो चलिए हम इसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सब मैट्रिक्स हम a1। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, या फिर रो को या फिर कॉलम को या फिर रो कॉलम दोनों को हम डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें जो इसका थर्ड कॉलम है इसको डिलीट करने के बाद क्या मिलता है, ये 1 4 7 2 3 9, ये हमारा सब मैट्रिक्स मिल गया। ठीक, उसके बाद से चलिए फिर हम सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करते हैं। तो क्या होगा, ये 1 ये 5 4 8 7 9, ये हमारा A2 इक्वल टू हो गया। ठीक है, फिर A3 इक्वल टू, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अगर रो और कॉलम दोनों को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 3 7 और 9। फिर A4 में देखिए क्या करेंगे हम इसमें रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर दिए ना। अब हम अगर इसमें से सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो ये 4 8 7 0, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये सब हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगा। देखिए अगर अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर एक रो को, अगर थर्ड रो को हम इसमें से गायब करते हैं तो ये 1 2 5 4 3 8, ये हमारा सब मैट्रिक्स हो गया। दूसरा क्या है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। ए बी अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ आर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तब जो सब मैट्रिक्स इसका निकल के आएगा उसको हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा माइनर ऑफ ए, तो वो हमारा मैट्रिक्स का माइनर होगा। ए कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब उसका हम सब मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा क्या होगा, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। देखिए ये एग्जांपल दिया है कि a इक्वल टू कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब जब हम इसका माइनर निकालेंगे तो हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, तो ये 1 2 5 4 3 8 7 9 0, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, फिर हम इसका अगर दूसरा मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर हम 2 क्रॉस 2 का जब लेंगे तो ये 1 2 4 3 ये हो गया। उसके बाद से फिर हम 3 देखिए 2 5 3 8, ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है। फिर हम M4 भी निकाल सकते हैं। M4 क्या होगा, अगर 4 3 7 9, मतलब कि हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम स्किप कर दिए हैं। तो ऐसे ही हम इसका मैट्रिक्स का हम माइनर निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट A इक्वल टू A ij m क्रॉस n बी एन नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन नॉन नेगेटिव इंटीजर A इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, देन नॉन नेगेटिव इंटीजर A इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, इफ A हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, मतलब इस मैट्रिक्स के पास कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या दिया, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R प्लस वन ऑफ A इफ एनी इज जीरो। अगर R ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ रहा है तो R प्लस वन ऑर्डर का जो माइनर है वो डेफिनेटली जीरो आना चाहिए। ये एग्जांपल दिया है कि A इक्वल टू 1 2 5 4 6 3 7 8 9, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो माइनर इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब हम इसका जब माइनर निकालेंगे M1 इक्वल टू, तो सब मैट्रिक्स का क्या हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 5 4 6 3 7 8 9। ठीक, तो ये हमारे क्या आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए कि अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ m1 इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ m1 जीरो के इक्वल आ गया तब हम क्या करेंगे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेकर के चेक करेंगे। तो जैसे अगर ये m2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे जब, तो ये 4 6 7 8 आ गया। ठीक, अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 4 से क्या होता है 32 और माइनस 7 6 42, अभी क्या आएगा 0 और ये 10, माइनस 10 आ गया जो कि जीरो के इक्वल नहीं आया है। ठीक, तो ये हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3।
3x3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक। रैंक को हम इससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गया। अब चलिए एग्जांपल पहला देखेंगे कि क्या दिया, फाइंड द रैंक ऑफ 0 0 1 0 2 0 1 0 1। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हमको रैंक फाइंड करना है, ठीक। तो ये दिया है a इक्वल टू 0 0 1 0 2 0 1 0 1। अब चलिए अब इसका हम माइनर निकालते हैं, तो जब माइनर निकाल लेंगे हम इसका, तो ये डिटर्मिनेंट था 0 0 1 0 2 0 1 0 1 आ गया, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पे हम जब ये 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1। तो इसका क्या होगा, इसको और इसको हटाएंगे तो 0 और ये माइनस 2 इंटू 1 2 आ गया, तो कितना आया -2। तो जब हम इसका माइनर इक्वल टू -2 आया, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक। तो इसका रैंक मेरा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। अगर ये माइनर 0 के इक्वल आ जाता तब हम क्या करते कि 2x2 का माइनर बनाते, ठीक है। उसके बाद से हम फिर रैंक फाइंड करते। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, और उसके बाद से हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।